नहीं, इस प्रॉपर 4v4 फाइट के अंदर बीटीआर के पास एक भी एक्टिव स्किल नहीं थी। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना। ये 4v4 फाइट तो तुम लोगों को याद ही होगी। ये FFMI के ग्रैंड फाइनल्स के गेम 8 की 4v4 फाइट, और यहाँ पर टीम अविदा ने इतनी सटीक टाइमिंग पर अटैक करा था बीटीआर के ऊपर कि बीटीआर के पास एक भी एक्टिव स्किल लोडेड नहीं थी इस समय। आओ समझते हैं कैसे। बीटीआर की सारी मैक्सिमम एबिलिटीज यूज हो जाती है गॉडलेग से फाइट लेने। जैसे ही A124 का इस्तेमाल करती है बीटीआर, गॉडलेग के प्लेयर समझ जाते हैं कि A124 आया है तो पुश भी काफी जल्दी आने ही वाला है, और इसका फायदा उठा के गॉडलेग फटाफट से ऊपर निकल जाता है बीटीआर के पुश को प्रिवेंट करने के लिए। जैसे ही गॉडलेग के प्लेयर्स ऊपर पहुंचते हैं, C-बैंक का यहाँ पर नीरो कैरेक्टर का भी प्रयोग हो जाता है। तुम लोग यहाँ पर नोटिस करो, नीरो एंड A124 दोनों यूज हो चुके हैं। अब गॉडलेग को पकड़ने के लिए ऑस्कर का भी प्रयोग करा जाता है। उसके बाद जैसे ही थिक्स नॉकआउट होते हैं, उनको बचाने के लिए क्योंग की साइड से क्रोनो का भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है, और क्योंग जस्ट क्रोनो के बाद ही होमर का भी प्रयोग कर देते हैं, जो कि वो सेकेंडरी एक्टिव स्किल में कैरी करके चल रहे हैं। अब तुम समझो, A124, नीरो, ऑस्कर, क्रोनो और साथ ही साथ होमर सबका सब यूज हो चुका है, और अविदा को बस आके मारना है। ऐसे ही कुछ होता भी है। जैसे ही गॉडलेग फिनिश ऑफ होती है, अविदा डायरेक्ट अटैक कर देती है बीटीआर के ऊपर, उनको समय ना देते हुए। यहाँ तक पूरी रिसोर्सेज खत्म हो चुकी थी, चाहे वो एबिलिटीज हो या फिर वो हो एक्सप्लोसिव। सारी चीजें खत्म होने के बाद बीटीआर फिर भी हार नहीं मानती। बीटीआर अपने पैसिव स्किल्स का उपयोग करने की कोशिश करती है, और वो कैसे करती है ये देखने से पहले फटाफट से फॉलो कर दो अगर आप भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो। जैसे ही C-बैंक बीटीआर के स्नाइपर एक शॉट कनेक्ट करते नीचे की ओर से, मोको मार्क हो जाती है। अब क्योंकि वो प्लेयर मार्क्ड भी और साथ ही साथ डैमेज्ड भी है, उसी को फोकस करके उसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन उस प्लेयर की एक सटीक वॉल पूरा गेम चेंज कर देती है। क्योंकि उस टारगेटेड प्लेयर के ऊपर अटैक करने के लिए बीटीआर के प्लेयर्स लेफ्ट साइड से जाते हैं, लेफ्ट साइड पे एक सटीक वॉल आ जाती है, और उसी वॉल की साइड पीछे की ओर अविदा के 3 खिलाड़ी होते हैं। अब होना क्या था, बीटीआर के प्लेयर्स वहां पर अटक गए, ना ही एबिलिटीज है ना ही एक्सप्लोसिव्स है, और ऊपर से पाब्लो का एक 1v3 क्लच आ जाता है। मतलब अगर निहत्था मारने की कोई परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए तो ये क्लिप देख लो एक बार।